So, good morning, everyone. Let's start today's session. And as we always start our session with the Gift Nifty, so I'm starting with the same. I hope my screen is visible to you. Yeah? Yeah, okay. So, the first point of discussion is SGX Nifty. So as we can see, SGX Nifty is like minus 2 point. So it is totally showing a flat opening for Nifty. Especially I'm talking about Nifty. So there could be a flat opening in Nifty. We can see, and then on the second line, we have we have indices, global indices. So we can see all the global indices are positive. Only Dow Jones are negative, but a very slight point negative. So overall, once again, it is a mix and no, even I will not say the mix and match sentiment. It is a positive sentiment, and we can see a flat opening in Nifty. नेक्स्ट फ्यूचर्स ऑल फ्यूचर्स आर पॉजिटिव सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो सारा कुछ समरी करोगे या फिर हम जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एफ आई डी आई डेटा. तो एफ आई डी आई डेटा का रिजल्ट एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में एफ आई की तरफ से सेलिंग हुई है. अगर हम डिटेल डेटा देखेंगे तो आप देखिए अच्छी खासी सेलिंग दिखा रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में. ठीक है. लेकिन जो हमारा जो कैश मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा इसको सम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है डेटा. सो अगर एफ आई डेटा कुछ देखेंगे तो नेगेटिव के साइड में ज्यादा है और एस जी एक्स के डेटा को देखेंगे तो फ्लैट है. उसके बाद हम तुरंत इस पे शिफ्ट करते हैं दैट इज आर चार्ट. तो चार्ट में आई वॉज जस्ट एनालाइजिंग इट तो मैं अभी के लिए एक बार रिमूव कर देती हूँ जो भी मैंने ड्रॉ किया है. लेट मी रिमूव दिस. कल हमने जो एनालिसिस किया था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ था. नेकलाइन ब्रेक होने के बाद कुछ टारगेट्स हमने प्लान किए थे विद विक एंड विदाउट विक. तो वो सारा कुछ हिट हुआ एंड उसके ऊपर भी मार्केट गया है. ठीक है. तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस का वंस अगेन क्राइटेरिया रहता है वी आर फोकसिंग ऑन द प्राइस एक्शन ओनली. तो कल भी जो हमने अपना एनालिसिस किया था वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे किया था. उसके हिसाब से मार्केट ने प्रॉपरली वर्क किया है. एंड एज ऑफ नाउ आज जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी आप अगर देखोगे तो पॉजिटिव ही है. ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ शॉर्ट टर्म अगर मैं बोल रही हूँ शॉर्ट टर्म नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि इंट्राडे या फिर 15 मिनट्स 5 मिनट्स में हमको नेगेटिव दिख रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव दिख रहा है तो इट इज सेइंग कि वीकली या फिर मंथली बेसिस पे पॉजिटिव दिख रहा है. तो वंस अगेन यहाँ पर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है. ठीक है. नेगेटिव आने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है वो हमने वॉच लिस्ट में रख रखी है उसको हम वही का वही है वो लेवल इंटैक्ट है अभी तक. ठीक है. उसमें कोई चेंज नहीं है. ऑल्दो हमारे मार्केट ने ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है दैट इज 25,950 इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है. लेकिन स्टिल अभी के लिए जो नेगेटिव में जाने के लिए जो मेरा लेवल है वो अभी भी 25,850 ही है. उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो देर इज अ हाई चांस कि हमको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा. फिर हो सकता है 24,500 तक भी हमें देखने को मिल जाए. बट जब तक 25,850 से ऊपर मार्केट है वी कैन बी एट द बुल साइड. ठीक है. अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इंट्राडे में हो सकता है कभी आपको नेगेटिव कभी आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिले. कल भी यही हुआ था कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो शुरू में अब टिल 10:45 यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम था उसके बाद में अच्छा खासा नेगेटिव आपको देखने को मिला. तो इस ऐसे मार्केट में आपको कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड्स अच्छे से मिलते हैं. अभी देखेंगे अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस करना चाहेंगे कि अगर कल के मार्केट में हमने ट्रेड लिया होता प्लान किया होता तो हमारा क्या होना चाहिए था. तो वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का रेंज को मार्क करना है. इसके बाहर अगर मार्केट निकलता है यानी जो हम लोग बात करते हैं ओपन रेंज ब्रेकआउट की तो उसके बाहर अगर अपना मार्केट निकलता है स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम कॉल साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अगर इसके बाहर अब यहाँ पे ना देखिए वंस अगेन वी हैव मल्टीपल कंफर्मेशंस. फर्स्ट जो हमने कल ऑब्जर्व किया था डब्ल्यू पैटर्न हमारे पास था. ठीक है. उसके बाद एक हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लेवल्स थे जो हमने ड्रॉ कर रखे थे. उसके बाद में हमने यहाँ पे जो रेंज मार्क करी थी उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इसके बाहर क्लोजिंग देते ही हम यहाँ पे कॉल साइड के कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते थे. उसके बाद में जो बैक टू बैक हमको कैंडल्स मिली वो सारी ऐसी मिली जो कि हमको बुल साइड में
यू कैन से हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर रही थी, जैसे इनडिसीजन कैंडल थी। तो यहाँ पर भी अगर किसी ने ट्रेड में एंट्री लिया तो वो उस ट्रेड में रह सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल नहीं मिलती है। ठीक है। उसके बाद में ये पॉजिटिव रहा, एंड जो भी हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स का एनालिसिस किया था इस पर्टिकुलर टाइम पे, और वो सारे ट्रेड्स पॉजिटिव रहे थे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट था, जो एक लेवल था रिवर्सल लेवल, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल को आप, एक्चुअली मैंने 26,100 शेयर किया था और मैंने सिर्फ इतना बोला था कि इट इज अ की लेवल ऑफ रिवर्सल। वो क्यों किया था ऐसा, अगेन से अगेन मैं यही कहूंगी कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज अ सिंपल प्राइस एक्शन, जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो, और उस वो आप लोग खुद से भी कर सकोगे आने वाले टाइम में। जैसे हम लोग डेली एनालिसिस सेशन ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो आप लोगों के माइंड में भी धीरे धीरे क्लैरिटी आएगा कि ये ऐसा हम लोगों ने क्यों एनालाइज किया, क्या क्राइटेरिया था एनालिसिस का, और इसमें इतना कॉन्फिडेंटली हम लोग कैसे एनालिसिस कर पाते हैं, वो सब चीजें इट्स वेरी सिंपल। बस हम लोगों को थोड़ा सा, बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस रूट, हर चीज का रूट प्राइस एक्शन है। चाहे आप कोई भी टूल यूज करके आइडेंटिफाई कर लो, चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज करके आइडेंटिफाई कर लो, सारा कुछ का बेस क्राइटेरिया प्राइस एक्शन ही है। तो वंस अगेन, ये की लेवल है, ऐसा क्यों हमने आइडेंटिफाई किया, उसके पीछे क्या रीजन था, तो जस्ट आप देखिए, जब मैंने इसके ऊपर कर्सर होवर किया है तो ये जो लाइन बन रही है पीछे की तरफ, आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने पहले भी रिजेक्शन लिया है। इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस प्रीवियसली ऑल्सो। सो दिस वॉज द बेस क्राइटेरिया, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इसके पीछे क्राइटेरिया नहीं था 26,100 को स्पेसिफाई करने के पीछे। सेकेंडली, हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न था उसका भी टारगेट हिट हो चुका था, तो दैट वाज अ सेकेंड पॉइंट की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। उस पॉसिबिलिटी पे यू कैन से स्टैम्प किसने लगाया, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। ये प्योर, इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप प्योर इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बोलोगे, बट एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल मिली आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन स्पेसिफिक लेवल, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज अ सपोर्टिव कैंडल फॉर माई डिसीजन कि भाई इट इज अ की लेवल, इसके बाद में हमारे को नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग 1 मिनट का पॉज लेंगे प्रीवियस एनालिसिस को, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्री का डेटा आ चुका है। ठीक है। प्री का डेटा इज सेइंग अराउंड 626,000। कल की जो हमारी क्लोजिंग थी वो आपकी थी 26,033 के आसपास, और अभी हमारे को जो ओपनिंग, जो प्री ओपन डेटा मिल रहा है वो मिल रहा है 25,999। सो देर इज अ गैप ऑफ अराउंड 33 पॉइंट्स, जिसको कि हम नियर टू फ्लैट ही बोलते हैं। अब हमको वेट करना है जो मेन डेटा है उसका। अब हम आज के मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये प्रीवियस डे हाई है हमारा, जो थोड़ा सा डार्क रेड में आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस डे लो है, ये वाला जो बड़ा सा ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, ये जस्ट फॉर एनालिसिस था। और उसके बाद में आज का क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, देखो वंस अगेन यहाँ पे मुझे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अगर वो होता है तो उसका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। दिस दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोबेबिलिटी जो आई कैन सी। ठीक है। ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। नाउ, आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस का क्राइटेरिया है वो आपका है रेट कट का डिसीजन, आरबीआई का डिसीजन, जो कि 10 से 11 के बीच में हमारे पास आएगा। ठीक है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। उससे पहले अगर आप किसी ट्रेड में एनालिसिस कर रहे हो तो आपका जो भी ट्रेड एनालिसिस होगा उसकी क्लोजिंग अप टू 10 AM हो जानी चाहिए, बिकॉज जो 10 से 11 वाला टाइम रहेगा वो हाईली वॉलेटाइल रहेगा। तो उसमें हम अवॉइड करेंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। 11 बजे बाद चेक मार्केट जब सेटल हो जाएगा उसके बाद में फिर से आप अपने सॉरी, अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ठीक है। एज ऑफ नाउ, जो मेरा फाइनल जो कहना चाहिए एनालिसिस डिसीजन है वो पॉजिटिव ही है। इसके बाद में भी चांसेस अगेन, फेड के डिसीजन की चांसेस भी पॉजिटिव साइड में आने की है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो 10 से 11 वाला मार्केट लाइक हो सकता है, आपको अच्छी खासी स्पाइक भी देखने को मिल सकती है, राइट। सो दिस इज ओवरऑल सेंटिमेंट for pre-open market, and let's wait for the opening of the market, and we will again meet in the part B of morning analysis session, that is post open market अराउंड 9:30, जबकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद में, ताकि हम लोग अपने आगे आने वाले ट्रेड्स को प्लान कर सके। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग एक बार के लिए या तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे टाइमिंग को कि 11 बजे बाद ही कनेक्ट करेंगे, तब तक हमारा सब कुछ एक बार के लिए सेटल हो जाएगा। अगर हम लोग 9:30 पे कनेक्ट करते हैं तो फिर 9:30 to 10 हाफ एन आवर का हमारा कनेक्ट सॉरी सेशन रहेगा। ठीक है। ऑन दैट नोट, लेट्स कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेशन, एंड वी विल मीट सून एट
9:30। थैंक यू।